हाल ही में एक फिल्म आता है जिसमें रणवीर सिंह और उनके साथ जो है कई मुख्य किरदार जो है इस फिल्म में निभाया, जिस तरह हमको मारने से पहले, जिसकी जड़ें पाकिस्तान के कराची के असली गलियों से निकली हुई लगती है। जैसे हमारे भारत के मुंबई में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और सलीम जैसे बड़े बड़े गैंग चलते थे, वैसे ही पाकिस्तान में भी एक शहर था कराची, और कराची के अंदर एक इलाका था लियारी। लियारी को लोग पाकिस्तान का मिनी डॉन या फिर सिटी भी कहते थे। वहीं से शुरू होती है एक खौफनाक कहानी। एक तरफ था रहमान डकैत, जिसका नाम सुनते ही कराची की हवा तक डर जाती थी, और दूसरी तरफ एसपी असलम, जो पाकिस्तान की पुलिस का सबसे खतरनाक, सबसे बेखौफ अफसर था। फिल्मों में आपने जो देखा वो इन असली किरदारों से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा काली और ज्यादा हिंसक और ज्यादा चौंकाने वाली है। तो आज हम जानेंगे दोस्तों, आखिर असली कहानी क्या थी। ये रहमान डकैत नाम का कौन था, ये एसपी असलम कौन थे, क्या वाकई में लियारी में ऐसे ही गैंगवार चली थी जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। नाम से ही लगता है डकैत, तो कुछ खतरनाक होने वाला है इनका। वैसे इनका बचपन जो है अपराध से ही शुरू होता है। असल में इनका जो असली नाम है अब्दुल रहमान बलूच। बचपन कराची की तंग गलियों में बीता। बाप छोटा मोटा मजदूरी कर लेता। घर में गरीबी, लड़ाई झगड़े और गलत संगत का असर था उनके साथ। लोग कहते हैं रहमान गली के गुंडों से लड़ते लड़ते खुद बड़ा नाम कमा लिया, और एक झगड़े में गुस्से में आकर रहमान ने अपनी ही मां को मार देता है। यही वो मोड़ था जिसने उसे पूरी तरह अपराध के रास्ते पर ढकेल दिया। उस समय कराची में कई छोटे बड़े गैंग हुआ करते थे, लेकिन रहमान सबसे अलग था। वो जो है बहुत ज्यादा चालाक और काफी ज्यादा शातिर था। उसने एक एक करके सभी गैंग को हरा दिया। बात यह है कि आपको इस कराची के लियारी जगह में बहुत सारे गैंग चलते थे, और गैंग चलते तो गैंगवार होना तय है। तो इसे जो है धीरे धीरे रहमान डकैत जो है निपटा दिया, और वहां का जो है मालिक बन गया, और सारे हिस्सों पर जो है उसने कब्जा कर लिया। असल में जो उसका धंधा है जमीन पर कब्जा करना, हथियारों की तस्करी करना, वसूली करना, राजनीतिक लोगों को सुरक्षा भी देना, नेताओं के लिए काम करना। लेकिन लोगों के लिए ये दो नजरिया था। जैसे गरीब उसे रॉबिन हुड कहते थे, अमीर और पुलिस उसे दहशतगर्द कहते थे। अब एंट्री हो जाती है चौधरी असलम की। साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तो। असल में इतना बड़ा गैंग चलता है, इतना बड़ा गैंग वॉर है, इतना बड़ा रहमान डकैत बन गया, कोई ना कोई तो आएगा इसे मिटाने के लिए। असल में जो है एसपी चौधरी असलम जो है कराची पुलिस का सबसे बड़ा सख्त अफसर था। जब लोग रहमान के नाम से कांपते थे तो एसपी असलम ने कहा, मैं इस शहर को इन गुंडों से आजाद कराऊंगा। उनकी छवि थी एकदम बोल्ड, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, राजनीति से नहीं डरने वाला। अगर सीधी भाषा में कहा जाए ना तो सीधा एक्शन। ने रहमान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। कई बार दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन कुछ बिगड़ नहीं पाया। असलम हर बार जो है आखिरी सांस तक लड़ता था, और इसमें सबसे बड़ी एंट्री थी राजनीति। और कहीं पर गैंग वॉर हो और गैंग की बात हो, गैंगस्टर की बात हो और राजनीति ना आए, ऐसे कैसे चल सकता है। तो असल में इसमें जो है कराची की राजनीति हर बड़े गैंग के साथ जुड़ी थी। कहते हैं कि असलम ने कुछ बड़े नेताओं की मदद से रहमान की कमर तोड़ देती है। असल में बात यह है कि एसपी असलम ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें रहमान को जो है मार गिराया जाता है। कुछ लोग इसे राजनीतिक एनकाउंटर भी कहते हैं, लेकिन इतना तो साफ हो गया था, रहमान का खेल खत्म हो गया यहां से। क्या लगता है आपको, अब भी जो है लियारी शांत रहेगा? नहीं, रहमान तो मर जाता है, लेकिन लियारी गैंग का फिर से नए सिरे से उदय होता है। रहमान के मौत के बाद कराची शांत नहीं हुआ। अब नए खिलाड़ियों की एंट्री होती है। उजैर बलोच, अरशद पप्पू। ये लियारी गैंग की लड़ाई ने कराची को फिर से हिंसा की आग में झोंक देता है। वैसे एसपी असलम जो है दुश्मनों से घिरे रहते थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आता है साल 2014 में, जगह है लियाकताबाद,
कराची में पड़ता है, उनकी गाड़ी को बड़े धमाके से उड़ा दिया जाता है। और खास तौर पर पाकिस्तान है तो इस तरह का धमाका होना आम बात है। कई कहते हैं कि यह हमला तालिबान, लियारी गैंग और दूसरे नेटवर्क की साजिश से भी हो सकता है। और उस दिन कराची ने अपना उस बहादुर अफसर को खो देता है। यह कहानी है उस कराची की जहां एक तरफ था रहमान डकैत का खौफ, दूसरी तरफ था एसपी असलम की बहादुरी और बीच में राजनीति, अपराध और गैंगवार का जाल। ऐसे में सच जिन्हें सुनकर आपको रूह कांप जाती है।